मॉर्निंग बच्चों, आज हम पाठ 9 विशेषण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए हैं, आपको उदाहरण देखते हैं। मोहन ने नीला कोट पहना है। तो नीला क्या है? विशेषण है। लेकिन किसने पहना है? कोट। क्या पहना है? कोट पहना है। तो कोट की विशेषता है ना नीला, तो वो विशेषण है। लेकिन यहाँ विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? कोट की। तो कोट क्या है? विशेष्य है। अगला देख लेते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो काला क्या है? विशेषण है। और दौड़ कौन रहा है? काला घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? विशेष्य है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। अब है प्रविशेषण बच्चों। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे नलिनी अत्यंत सुंदर लड़की है, वह बहुत बुद्धिमान है, आम बहुत मीठा है, संतरा बहुत खट्टा है। तो उपयुक्त शब्दों में अत्यंत और बहुत शब्द सुंदर और बुद्धिमान विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण शब्दों से पहले लगते हैं। ये भी याद रखिए, प्रविशेषण जो होते हैं विशेषण के पहले लगते हैं। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल मुंह का बंदर मीठा आम खा रहा है, जानकी भली औरत है। इन वाक्यों में शब्द लाल, मीठा और भली ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर में कुर्सियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ हैं। बस्ते में 4 पुस्तकें हैं, छत पर 2 लड़के हैं। तो इन वाक्यों में जो शब्द हैं जैसे कुछ, 4 और 2 ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखते हैं क्या होता है। निश्चित संख्यावाचक में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 बच्चे, 4 मकान, 5 साड़ियाँ आदि। अब है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, अनेक आदमी, थोड़े से रुपए। अब है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए इसकी परिभाषा। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की माप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कार में 10 लीटर पेट्रोल है, लता को थोड़ा मक्खन चाहिए, डिब्बे में 4 लीटर दूध है। अब इन वाक्यों में 10, थोड़ा तथा 4 परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे प्रभा ने 2 किलो अमरूद खरीदे, गाय ने 10 लीटर दूध दिया। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ
फल मुझे दो, रमन के पास बहुत सा आम है, बहुत आम है। अब है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर। संख्यावाचक क्या होते हैं? यदि विशेष किसी गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे उसने कुछ पतंगे खरीदी, उनके पास कम रुपए हैं। परिमाण में यदि नाप तोल मात्रा वाली वस्तु है तो परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जैसे उसने कुछ दाल खरीदी, उसके पास कम तेल है। जो गिनने वाली वस्तुएं होंगी वो संख्यावाचक होगा, लेकिन जिसमें नाप तोल होगा वो परिमाणवाचक होगा। अब है संकेतवाचक विशेषण। ये वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की कहाँ जा रही है, यह लड़का यहाँ क्यों बैठा है, वे मेजें हमारे कमरे में रखी हैं, ये लड़के यहाँ क्यों बैठे हैं। इन वाक्यों में वह, यह, वे, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण अथवा संकेतवाचक विशेषण वास्तव में सर्वनाम शब्द ही होते हैं, परंतु किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तो संकेतवाचक होते हैं। अब इनकी जो अंतर है उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे वह सो रहा है, ये सर्वनाम है। वह आदमी सो रहा है, यह सार्वनामिक विशेषण है। वे पढ़ रही है, सर्वनाम है। वे लड़कियां पढ़ रही हैं, ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक में भी अंतर देखते हैं बच्चों। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहते हैं, और जो सर्वनाम या संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले हो तो ये विशेषण होंगे, और यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले इनका प्रयोग हो तो ये सर्वनाम होंगे। जैसे सर्वनाम में होगा वह खेलती है, यहाँ रख दो, लेकिन सार्वनाम में होगा वह लड़की खेलती है, यह पुस्तक यहाँ रख दो। अब इन वाक्यों में वह, यह सर्वनाम है, परंतु ये संज्ञा शब्द लड़की पुस्तक से पहले आकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। अब है विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना 3 प्रकार से होती है। मतलब यह है कि 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था, इस अवस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, किसी से भी तुलना नहीं होती। जैसे फूल सुंदर है, अतुल मोटा है। अब उत्तरावस्था में विशेषण की इस अवस्था वस्तुओं के गुण तथा दोष की तुलना की जाती है। जैसे विनय मोहन से अधिक मेहनती है, मनोरमा नलिनी से सुंदर है। उत्तमावस्था, विशेषण की इस अवस्था में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना की जाती है तथा उनमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे गंगा नदियों में सबसे पवित्र है, आम सभी फलों में अधिक मीठा होता है। अब है विशेषण शब्द की अवस्थाएं। इसमें 3 हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो इनमें देखिए सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। देखिए जहाँ तर लगेगा वो उत्तरावस्था है और जिसमें तम लगेगा वो उत्तमावस्था है। ये समझाने की दृष्टि से मैं बता रही हूँ, आपके है नहीं। अब है तुलनात्मक अवस्थाएं केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की होती हैं। अन्य विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं नहीं होती हैं, ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। विशेषण शब्दों की रचनाएं कैसे होती हैं? देखिए संज्ञा शब्दों से कैसे विशेषण बनते हैं। इतिहास से ऐतिहासिक, नीति से नैतिक, संस्कृति से सांस्कृतिक, दिन से दैनिक, समाज से सामाजिक और भूगोल से भौगोलिक। अब इत प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं। जैसे चित्र, चित्रित, जीव, जीवित, विकास, विकसित, कुसुम, कुसमित, फल, फलित, नियम, नियमित। अब आ और ई प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं। कैसे? रोग, रोगी, दुख, दुखी, दोष, दोषी, प्यार, प्यारा, भूख, भूखा, भूल, भूला।
अब है इन और इण प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनते हैं। कैसे? कुल कुलीन, ग्राम ग्रामीण, नमक नमकीन, रंग रंगीन। अब ईय प्रत्यय लगाकर भी बनता है विशेषण शब्द। जैसे भारत भारतीय, स्मरण स्मरणीय, जाति जातीय, राष्ट्र राष्ट्रीय। अब है आलू प्रत्यय लगाकर विशेषण कैसे बनते हैं, देखिए। दया दयालु, शंका शंकालु, कृपा कृपालु, श्रद्धा श्रद्धालु। अब है इल और इम प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे पंक पंकिल, स्वप्न स्वप्निल, बंक बंकिम आदि आदिम। अब है मान और वान प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना। जैसे धी धीमान, श्री श्रीमान, धन धनवान, मूल मूल्यवान। अब है एरा और एला प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना। जैसे चाचा चचेरा, मामा ममेरा, विष विशेला, वन वनेला। अब है वाला और ईला प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना। जैसे पान वाला, पान पान वाला, फल फल वाला, रंग रंगीला, हट हटीला। अब है वती और मति लगाकर विशेषण बनाना। श्री से श्रीमती, बुद्धि से बुद्धिमती, मधु से मधुमती, पुत्र से पुत्रवती, सौभाग्य से सौभाग्यवती, रूप से रूपवती। अब है मय और शाली लगाकर विशेषण बनाना। जैसे भाग्यशाली, शक्ति शक्तिशाली, गौरव गौरवशाली, सुख सुखमय, दुख दुखमय, करुणा करुणामय। अब है सर्वनाम शब्द से विशेषण की रचना करना। जैसे जो से जैसा, वह से वैसा, कौन से कैसा, तो से तैसा, यह से ऐसा, कोई से कोई सा। अब क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं वो देखते हैं बच्चों। जैसे खाना से खाऊ, पीना से पियक्कड़, भागना से भगोड़ा, बेचना से बिकाऊ, तैरना से तैराक और भूलना से भुलक्कड़। अब है अविकारी शब्द या अवयव शब्दों से विशेषण की रचना। जैसे ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, नीचे से निचला और पीछे से पिछला। तो बच्चों ये था आपका पाठ विशेषण, पाठ 9। आप इसे एक बार पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।